आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न की निम्न श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस डैश डैश डैश। इस श्रेणी के हमें n पदों का योगफल अर्थात Sn ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना होता है तो इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का ध्यान रखना होता है। तो आप पहला सूत्र है समीशन ऑफ n। क्या होता है? समीशन ऑफ n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और अंतिम पद इसका है n बराबर होता है n प्लस 1 बाय 2। अर्थात इन पदों का योग 1 2 3 और n तक के पदों का योग क्या होता है? n प्लस 1 भाग में 2। इसी प्रकार सिग्मा n स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग डैश 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 n का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और n का वर्ग, अर्थात n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए, सिग्मा n क्या था हमारा? सिग्मा n था n प्राकृतिक संख्याओं का योग और सिग्मा n स्क्वायर है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या होता है? ये सूत्र होता है आपका 1/6 n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण सूत्र होता है सिग्मा n क्यूब अर्थात n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और इसी तरह से अंतिम पद n की घात 3। क्या होता है? n स्क्वायर n प्लस 1 की घात 2 भाग में 4। ये आपका n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो इन तीनों सूत्रों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी इस प्रकार की श्रेणी होती है, इस प्रकार की श्रेणी को हम विविध श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार की श्रेणी का nवां पद हम निकालते हैं और फिर उसका समीशन करते हैं, अर्थात उस n पद के n पदों का योग हम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न हल किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें श्रेणी क्या दी गई है? यहाँ पर हमें श्रेणी दी गई है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 डैश डैश डैश। ठीक है, इस श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक देखिए, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, या देखिए 1 और 3 का अंतर कितना है? 2। 5 और 3 का अंतर 2 है, 3 और 1 का अंतर 2 है, तो दोनों का अंतर समान है। तो ये कैसी श्रेणी बन रही है? समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1 3 5 समांतर श्रेणी का nवां पद। इसका हम nवां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? देखिए, प्रथम पद क्या है? 1 प्लस n माइनस 1 और d क्या है? 3 माइनस 1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या 2, या इस प्रकार आ गया 1 प्लस 2n माइनस के 2 या 2n माइनस के 1। ये 1 3 5 समांतर श्रेणी का nवां पद आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, इन्हीं सभी श्रेणियों का क्या हुआ हुआ है? वर्ग हुआ हुआ है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का वर्ग हुआ हुआ है। तो हम कह सकते हैं इस समांतर श्रेणी का वर्ग हुआ हुआ है। तो 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा? श्रेणी का nवां पद होगा, nवां पद अर्थात tn क्या होगा? 2n माइनस 1 की घात 2। ठीक है, अब देखिए, हमें इस श्रेणी का n पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डैश 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 और अंतिम पद क्या है इसका? 2n माइनस 1 की घात 2। n पदों का योग ज्ञात करना है, या हम उसे कहेंगे Sn, और Sn क्या होगा? समीशन ऑफ tn। ठीक है, या Sn बराबर क्या आ जाएगा? Sn बराबर समीशन ऑफ tn का मान क्या है? 2n माइनस 1 की घात 2। अब क्योंकि आप जानते हैं a माइनस बी का वर्ग
a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो आप इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। या इस प्रकार होगा s ऑफ n बराबर समीशन ऑफ 2n की घात 2 करेंगे तो क्या आएगा 4n स्क्वायर, ठीक है, 4n की घात 2, 4n की घात 2 प्लस 1 का वर्ग माइनस के 2ab, 2 गुणा 2n गुणा 1 या 4n, ठीक है। अब देखिए s ऑफ n बराबर समीशन ऑफ 4n स्क्वायर, ठीक है, समीशन ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस समीशन ऑफ 4 ऑफ n। इस प्रकार से करते हैं। अब देखिए 4 सबके गुणज में हम इस 4 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। या Sn बराबर 4 समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ 1, 1 की घात 2 को हम 1 लिखेंगे, माइनस 4 बाहर समीशन ऑफ n, ठीक है। अब देखिए समीशन ऑफ n स्क्वायर का हमने आपको सूत्र बताया हुआ है, क्या है 1/6 n प्लस 1 2n+1, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग s ऑफ n बराबर देखिए 4 बाहर अंदर आएगा 1/6 n+1 गुणा में 2n+1 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए समीशन ऑफ 1, हम अब देखिए समीशन ऑफ 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा समीशन की जो लिमिट है वो क्या है i बराबर 1 से n, ठीक है। अब देखिए हमारी श्रेणी में कितने पद है, कितने पदों का हम योग ज्ञात करने, n पदों का योग ज्ञात करने, तो सभी n पदों में ये भी 1 आएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और कहाँ तक n तक, ठीक है, माइनस 4 समीशन ऑफ n का मान अभी हमने आपको बताया ही था n+1 और भाग में 2, ठीक है, यही होता है। या s ऑफ n बराबर आ जाएगा देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 n+1 2n+1, ठीक है। और 1 को n टाइम्स तक अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा n, ठीक है, माइनस के, अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 माइनस के 2 n+1, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस पूरे में से n कॉमन ले लिया तो s ऑफ n बराबर n बाहर 2/3 n+1 गुणा में 2n+1, ठीक है, प्लस के 1 माइनस के 2 n+1 ब्रैकेट पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 एलसीएम ले लिया, या n बाहर ब्रैकेट के अंदर n+1 2n+1 प्लस, अब देखिए हमने एलसीएम में हमारे क्या है 3 प्लस 3 और 3 दूनी 6 n+1 ब्रैकेट पर, ठीक है। अब देखिए 3 ये वाला 3 हमने बाहर ले लिया, s ऑफ n बराबर n/3, ठीक है। अब n+1 और 2n+1 की गुणा हुई तो 2n गुणा n 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 माइनस के 6n माइनस के 6, ठीक है। या s ऑफ n बराबर है n/3, 2 की गुणा अंदर करेंगे 2 दूनी 4n स्क्वायर और ये 2n प्लस n 3n और 3 दूनी 6n, ठीक है, प्लस के 1 प्लस के अब 1 में भी 2 की गुणा हो गई तो यहाँ पर ये 2 हो गए, प्लस के 2 प्लस 3 माइनस के 6n माइनस के 6, अब प्लस के 6n से माइनस के 6n कट गए, या s ऑफ n बराबर आ गया n/3 4n स्क्वायर या 4n स्क्वायर, 3 और 2 5, ठीक है, प्लस के 5 में से माइनस के 6 गए तो माइनस के 1, ठीक, या s ऑफ n बराबर आ गया n/3 ब्रैकेट के अंदर 4n स्क्वायर माइनस के 1। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।